हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है एक बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सी-टेट का एग्जाम कई बार दे चुके हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो है 1-2 नंबरों से उनका सी-टेट रुक जाता है। तो कहाँ पर उनसे जो है मिस्टेक हो रही है। दूसरी बात कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है सी-टेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे होंगे और चाहते हैं कि पहली बार में ही वो अपना एग्जाम क्रैक करें, वो भी सेल्फ स्टडी से। तो दोनों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 4 बातें बताने वाली हूँ। अगर आप इसको फोकस करके इसको ध्यान में रखकर अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो आप जो है सी-टेट पहली बार में क्रैक ही नहीं बल्कि एक अच्छा स्कोर भी करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये 4 बातों को आप अपने जो है माइंड में फिट करके सही डायरेक्शन में पढ़ाई स्टार्ट करें। चलिए जानते हैं कौन सी है ये 4 बातें। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और चाहते हैं सी-टेट की एकदम बेसिक से तैयारी करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज़ कहीं से भी पढ़िए, बस आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो एक सही डायरेक्शन में पढ़ें। यहाँ पे जो है मैं सी-टेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो शेयर करती ही रहती हूँ, साथ में जो है आप लोगों को गाइड भी करती हूँ कि किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके जो है पढ़ें कि जिससे कि एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए, ये सब तो रही बातें, अब कर लेते हैं हम काम की बात। सबसे पहली बात सीडीपी। देखिए, सीडीपी को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, चाहे पेपर 1 हो आपका या पेपर 2 हो। दोनों के लिए जो है अगर आप सीडीपी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या एक सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं वीडियो देखा है तो आई सेक्शन में मैं दे दूँगी, वहाँ पे जो है जाकर आप जो है देख लीजिएगा कि सीडीपी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आप 25 प्लस सीडीपी में जो है स्कोर कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि एक सही डायरेक्शन में पढ़ना। स्ट्रैटेजी के थ्रू पढ़ेंगे तभी जो है आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँगे। अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है तो उसको फॉलो कीजिए, अगर नहीं है तो जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हैं। मैं बस यही कहूँगी कि अगर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो 25 आपके प्लस आ सकते हैं, अगर सही डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो। लेकिन सीडीपी आपका पहला वो होना चाहिए कि सीडीपी को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। दूसरा कि सभी सब्जेक्ट की पेडागॉजी, सभी सब्जेक्ट की पेडागॉजी, हर एक सब्जेक्ट में 15 मार्क्स की अगर आपकी पेडागॉजी आ रही है तो उस सब की प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो प्रीवियस ईयर जो है आप जो है 4-5 प्रीवियस ईयर पहले ऐसे ही पढ़ के करो, फिर आप उसके बाद देखेंगे कि आप वो काफ़ी हद तक जो है कर ले रहे होंगे। वैसे तो मैं यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की पेडागॉजी करवाऊंगी ही, लेकिन अगर मेरे से करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हैं, या तो प्रीवियस ईयर के थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पेडागॉजी मस्ट है। दूसरा पॉइंट, तीसरी बात मैं बोलूँगी कि लैंग्वेज, जो कि कैंडिडेट जो है लैंग्वेज को छोड़ देते हैं। ठीक है, लैंग्वेज को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना कि बाकी सब्जेक्ट को आप इंपॉर्टेंस देंगे। लैंग्वेज की भी प्रैक्टिस करनी है, चाहे आपका वो अपठित गद्यांश, देखिए इतना ईजी नहीं आता कि आप छोड़ दें और वहाँ पे जाके करें। तो आप कर तो लेंगे, लेकिन टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम में आप कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि एक कम टाइम में किस तरीके से गद्यांश को या अनसीन पैसेज को सॉल्व किया जाता है उसको करना, उसकी प्रैक्टिस करना। तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगी। अगर मेरे से करना है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे से ही कीजिए, कहीं से भी कीजिए, बस एक सही डायरेक्शन में कीजिए। ठीक है, तो अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों को क्लासेस जो है प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, चौथी बात, अगर आपका एसएसटी है या साइंस है, अगर सी-टेट पेपर 2 आपका एसएसटी है या साइंस है, या पेपर 1 में आप ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगी कि एनसीईआरटी मस्ट है। कोई गाइड बुक फॉलो मत कीजिए, बस क्वेश्चंस करके मत जाइए, लेकिन जरूरी है कि एनसीईआरटी और एसएसटी पेपर 2 जिनका एसएसटी है और ईवीएस वालों के लिए मैं यहीं पर जो है आपको इसी चैनल पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको नोट्स जो है लोग पेड में आप देंगे, वही नोट्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पूरा टू दी पॉइंट्स में एनसीईआरटी जो है करवा रही हूँ। अगर आप लोगों को वो पसंद आता है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। उसका नोट्स जो है मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, तो टेलीग्राम पे आप जुड़कर जो है उसका पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन पूरा एनसीईआरटी आपको बेसिक से टू दी पॉइंट्स में करना पड़ेगा, और अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो जुड़ सकते हैं, ताकि आपको जो है नोट्स मिल सके। अगर वीडियो, क्योंकि 1-2 बार जो है समझ लेंगे ना, तो अपने नोट्स जो है आपको खुद प्रिपेयर करना है। अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो एट द एंड ऑफ द एग्जाम जो है आप उसको रिवीजन में जो है आपको उससे हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने खुद के नोट्स तैयार करें, तो एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो अगर आप इन 4 बातों का ध्यान में रखकर अगर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली जो है पहली बार में क्रैक कर सकते हैं। जो कैंडिडेट का नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं तो देखिए पढ़ते सभी लोग हैं, लेकिन एक सही डायरेक्शन में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि वो लोग नहीं पढ़ते हैं, मैं मान सकती हूँ कि पढ़ते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिस कब करनी है, कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है गाइड बुक पढ़ के चले जाते हैं, कई लोग जो है प्रीवियस ईयर करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एनसीईआरटी से आते हैं क्वेश्चन, जिनका पेपर 2 एसएसटी या साइंस है, उनके लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी ही फॉलो करना। गाइड बुक यहाँ पे कोई काम नहीं करेगी अगर आपको सी-टेट क्लियर करना है पहली बार में तो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को इससे हेल्प मिल सके। ऑल द बेस्ट।